इंसान। ये आलिम उलमा बेचारे बच्चे जो दीन की बातें सुनने को मिल जा रहा है। कराम बचे हैं 8-9 हजार में। ये जो ताम झाम रबीउल अव्वल में देखते हो, अरे 20-25 साल पहले कोई जानता नहीं था जुलूस मोहम्मद क्या चीज है, झंडा क्या चीज है, झंडी क्या चीज है, रबीउल अव्वल क्या चीज है, जुलूस मोहम्मद क्या चीज है, कोई नहीं जानता था। कौन आया आपके जिला में, कौन आया आपके मोहल्ले में, कोई नेता आया, कोई समिति आया, कोई मुखिया आया, कोई जिला परिषद आया? नहीं, इन्हीं मौलाना ने मेहनत की है चटाई पे बैठ कर, इन्हीं उलमा ने मेहनत किया है। 12,000-6 हजार रुपये तनख्वाह ले लेके तेरे बेटा बेटी को पढ़ाने लगे। आज रबीउल अव्वल के मौके पे जब सुन्नी मुसलमान इसी उत्तर दिनाजपुर के जिलों में हर शहरों में निकलता है, जब सड़कों पे झंडा लेके चलता है, पुलिस गश्ती दल बढ़ जाती है, चप्पे चक्के पे सिक्योरिटी होती है, गाड़ियों को रोक देता है। आज सड़कों पे गाड़ी नहीं चलेंगे, आशिके मुस्तफा चलेंगे। आज हॉर्न नहीं बजेगा, नाम में नाम नबी की नात बजेगी। यही बेटियां नाते नबी पढ़ने लगी, ये बेटा झूमने लगा। ये किसने किया? इन्हीं उलमा ने किया जो मेहनत किया है। इन्हीं उलमा ने आपके मदरसे में, मस्जिद में, मकतब में बैठ के 5-6 हजार तनख्वाह लेके 10 आदमी को बर्दाश्त करके आज जब जुलूस मोहम्मदी लेके सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, गांधी चौक में खड़ा होता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। उलमा की मेहनतों को आज इस उलमा को हकारत से देखने वालों, मस्जिदों में इमाम न रखने वालों, कोई हक नहीं बनता है आपको कहने का कि इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। जिस भारत के धरती पे हमारे बाप दादा ने जान की बलि दी है, आज जाके देख दिल्ली व महाराष्ट्र में, बम्बे, गुजरात में बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी करके निकाला जा रहा है, मुसलमान को आतंकवादी कहा जा रहा है, मुसलमान को देशद्रोही कहा जा रहा है। इसी भारत की आजादी में इसी मुसलमानों ने अपना खून बहाया, जान की बलि दिया। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा था, तब भारत देश को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना था, तब भारत को आजादी मिली थी। शेख बुखारी को दरख्तों में लटकाया था, तब भारत को आजादी मिली थी। मोहनी हसन को आग में झोंका था, तब भारत को आजादी मिली थी। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब भारत को आजादी मिली। लेकिन जो भी नेता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान बांग्लादेशी है, मुसलमान आतंकवादी है। क्यों यह दिन देखना पड़ा भारत के धरती पे? इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन देने वाली नेताओं के घर से नहीं निकली। मुसलमान की बेटी हैदराबाद से सुरैया बानू निकली है। अब भारत प्रथम तिरंगे का डिजाइन देने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी। लेकिन बेटा निकले तो सबको पे पीट के मार दिया जाएगा। इसलिए कि तुम हमेशा घर में बैठ बैठ करके अजान मोहल्ले में सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा के पास रहते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। माँ बाप के घर में रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना यही दुनिया है, इसी धरती पे दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मुसलमानों रसूल आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा है। आज तेरे पास 5 बेटा अल्लाह ने दिया है, बेटे के शादी में 4 लाख मांगने वाले मुसलमान, रिश्वत खाने वाले मुसलमान, बेटी बाप से केटीएम मांगने वाले मुसलमान। कोई हक नहीं बनता तुमको इस्लाम खतरे में कहने का। तुमने बेटा बेचा 4 लाख में, केटीएम बेटी बाप से मांगते हो, शादी में पड़ाका फोड़ते हो उसके दरवाजे पे, डीजे बजाते हो और फिर कहते हो इस्लाम खतरे में। 15-20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे ले जाते हो, गर्दन तक बिरयानी खाते हो, 300 बराती लेके जाते हो, फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों शादियां देखना है, मस्जिद नबी का सहन देख लेना। हजरत अली जैसा दूल्हा दुनिया में नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन नहीं मिलेगी। वो मस्जिद नबी के सहन में चंद सहाबा के बीच में निकाह हो गया, सहारा बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया जो मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, आगे बढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। 30 करोड़ भारत में मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। जिन बेटों के सरों पे टोपियां नहीं जलसों में, उसे कोई हक नहीं कहने का कि इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा पेशाब करके पानी नहीं लेता है, कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। जिनके उलमा के डेरा सही नहीं है, मस्जिद में एसी लगाया हुआ देखा मैंने। इमाम का डेरा देखो तो टाली है तो फूटा हुआ है, कपड़ा है तो हटा हुआ है, खाटी है तो टूटा हुआ है, चौकी है तो हिल रही है। कहते तो इस्लाम खतरे में है। मस्जिद में एसी लगाने वाले मुसलमान, इमाम की तनख्वाह 7,000 देके कमरे में एसी मत लगा, चटाई पे नमाज पढ़ ले, मैदान में नमाज पढ़ ले, इमाम को खुश कर लो, माँ बाप को राजी कर लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का, हालात बदलो, अफसोस नहीं लगता। हम लोग 15 दिन 10 दिन पढ़े रटे मदरसा में बैठे हैं, मौलाना से मार खाए हैं, तब तहियात याद किए हैं। 12 दिन रटे हैं, दुआ कुनूत याद किए। 13 दिन रटे हैं, दुआ मसूरा याद किए। 14 दिन रटे हैं, 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग ना सरल कुरान पढ़े, ना पढ़ा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना मदरसा में घुसे, ना इमाम से मिले, ना मस्जिद में बैठे। आप लोग जो बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं जिन्नात हैं। ये लोग सब जिन्नात बताए, एक भी आदमी नहीं सही बगैर पढ़े नमाज पढ़ता। हम लोग कुछ नहीं पढ़ा, अरबी से नहीं। जुमा दिन देखिएगा अल्लाह अकबर, लाता डेर पढ़ा पढ़ी दिया, कुछ नहीं जानता। अरे वाह, सलाम फेरेगा, लाता मक्का देखा, कुछ नहीं जानता। एक दुगो बूढ़ा जिंदगी भर तो नमाज पढ़ा नहीं, जब हाथ पांव कब भेजे दिया बाहर, तब टूहरल गिरल हो गया मस्जिद। गजा करके नलवा के पास बैठता, वजू बनाने के लिए ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है। ये हाथ नलवा खुलता, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा क्यों खुली, दोनों काहे खोले? बोले गड़बड़ा के खुलिया कहा। जब हाथ पांव सही था तो मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाता था, राजनीति करता। जब 70 साल उम्र होगी तो मस्जिद में खाली इमाम को सताने जा रहे। मगरिब में नमाज पढ़ने घुसा 4-5 बूढ़ा, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी हो गई। बोले इस्लाम खतरे में, कले बूढ़ा खतरा। मुसलमानों कभी नमाज पे ध्यान दिया? अजान होती वहीं से गुजर जाते हो। इमाम साहब बेचारा के लिए जिन्नात की तरफ पड़े हुए, कोई ख्याल नहीं। एक ही मस्जिद में 6 8 10 नमाजी है, 10-12 को। वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। आपके वहीं इस गांव में कितने नमाजी होंगे? इमाम साहब कौन है यहाँ पे? कितने नमाजी हैं? 8-10 नमाजी। बढ़िया मौसम रहा तब 10 नमाजी, बढ़िया मौसम। बादल छा गया 7, पानी पड़ गया 5, गरज दिया 3, मलक दिया को। खाली इमाम जिन की तरह खड़ा है, अपने इस्लाम खतरे में। मैंने इस्लाम खतरे में, तुम्हारे घर खतरा।